हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर। कल्याण ने अपने दोनों पैरों पर खड़े होते हुए साध्वी का सहारा लिया और व्हील चेयर पर बैठ गया। साध्वी ने टॉवेल से कल्याण के गोद और पैरों को कवर किया और कहा, चले। कल्याण ने श्वेत से कहा, कहाँ चलना है? श्वेत ने उसे बाहर की तरफ इशारा किया और आगे आगे चला गया, जिसे देखते हुए कल्याण ने साध्वी को श्वेत को फॉलो करने के लिए कहा और साध्वी व्हील चेयर को धक्का देते हुए श्वेत के पीछे चली गई, जिससे भाव्या ने जाते हुए देखा और अतुल्य ने कहा, चिल करो, निवेदिता कहाँ है? भाव्या ने जवाब में कहा, वो कल्याण के लिए जूस लेने गई है, आती होगी। अतुल ने अपना सिर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ निवेदिता हाथों में मौसमी का जूस बोतल में पकड़े फ्लोर पर इधर से उधर घूम रही थी, जहां उसकी नज़र गलियारे में आधे लटके हुए आदमी पर गई, जिसे देख निवेदिता ने खुद से कहा, वो कुछ देख रहा है या फिर कूदने वाला है? कूदने वाला है। ये सोचते हुए निवेदिता जोर से चिल्लाई, हे, जिसके चिल्लाने पर उस आदमी ने सिर घुमाकर निवेदिता की तरफ देखा और निवेदिता ने जल्दी से उसके पास आकर उसके पेशेंट ड्रेस को पकड़ पीछे खींचते हुए कहा, दिमाग खराब है? जिस पर उस आदमी ने निवेदिता के हाथ को अपने ड्रेस से दूर करते हुए कहा, कीप मैनर्स। निवेदिता ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, यहाँ पर मरने चले हो? और जिसकी बात पूरी होने से पहले ही वहाँ पर आन्या आ गई और नैतिक से बोली, भैया डॉक्टर आपका वेट कर रही है। नैतिक ने एक नज़र निवेदिता को देखा और कहा, चलो। इतना कहकर निवेदिता साइकेट्रिस्ट के केबिन की तरफ चला गया और निवेदिता ने अपने गले को खुजलाते हुए कहा, ओह गॉड, गलती हो गई। ये कहते हुए निवेदिता ने मुंह बना लिया। तभी वहां अतुल आ गया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निवेदिता ने मौसमी के जूस की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लेने आई थी। अतुल ने सिर हिलाया और आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो। निवेदिता ने अपना सिर हिलाया और अतुल के साथ चलते हुए पूछा, डैड भैया कहाँ हैं? अतुल ने जवाब में कहा, तुम्हारे नानाजी से मिलने गए हैं। निवेदिता ने अतुल की बात सुन पूछा, हम ऑस्ट्रेलिया कब वापस चल रहे हैं? अतुल ने जवाब में कहा, कुछ दिन बाद, तब तक तो मजे करो। निवेदिता ने अपना सिर हिला दिया और अतुल उसे लेकर लिफ्ट की तरफ चला गया। वहीं कल्याण व्हील चेयर पर बैठा अपने दादाजी को देख रहा था। जगन्नाथ जी ने साध्वी को देखते हुए कहा, हम तो आप हैं मेरी पोता बहू? साध्वी ने अपना सिर हिला दिया, जी। जगन्नाथ जी ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा, पता है ना ये शादी कैसे हुई है? साध्वी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी। जगन्नाथ जी ने फिर से पूछा, तो इस शादी को बनाए रखने का क्या ख्याल है? साध्वी ने जवाब में कहा, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। कल्याण ने साध्वी की तरफ देखा और जगन्नाथ जी ने कल्याण से कहा, कल्याण, मैंने तुम्हारी कोच से बात कर ली है, तुम कंपनी ज्वाइन करोगे? कल्याण ने जगन्नाथ जी की बात सुन कहा, मेक माई ओन रूल्स ऑफ लाइफ, आई नो वेरी वेल व्हाट आई वांट टू डू नेक्स्ट, सो स्टॉप डेयरिंग मी इनटू द फैमिली बिजनेस। जगन्नाथ जी ने कल्याण की बात सुन आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, कल्याण, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में हमारा नाम बहुत बड़ा है। और कल्याण ने बीच में कहा, ओके, माई ओमेन विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। ये कहते हुए कल्याण ने साध्वी की तरफ इशारा कर दिया, जिसे देख साध्वी ने हड़बड़ाते हुए कहा, व्हाट उई माँ, क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है कि तुम बिजनेस को संभाल सकती हो? लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम बिजनेस को संभाल सकती हो, मुझसे बेहतर संभाल सकती हो। कल्याण ने सीधा सा जवाब दिया। साध्वी ने कल्याण को देखते हुए मन में सोचा, क्या आदमी है ये, आंख बंद करके कैसे भरोसा कर रहा है। कल्याण ने साध्वी के चेहरे को देखा और जगन्नाथ जी से कहा, मुझे बिजनेस का बी नहीं आता, बट आई कैन लर्न द बिजनेस अंडर द ट्यूटरेज ऑफ माई वाइफ। जगन्नाथ जी ने कुछ पल इस बारे में सोचा और साध्वी से कहा, ओके, सो यू आर द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जेके फिल्म इंडस्ट्रीज। साध्वी ने हड़बड़ाते हुए जल्दी से अपना सिर नहीं में हिला दिया, नहीं दादाजी, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी अकेले कैसे संभालूंगी? श्वेत ने साध्वी को जवाब में कहा, मैं हेल्प करूंगा।
श्वेत की बात सुन साध्वी ने हताश नजरों से उसकी तरफ देखा और जगन्नाथ जी ने साध्वी से कहा, तुम्हें सीखने के लिए समय दे सकते हैं। साध्वी ने सिर हिलाते हुए कहा, थैंक यू दादाजी। कल्याण ने साध्वी के उतरे हुए चेहरे को देखकर कहा, चले। जगन्नाथ जी ने सिर हिलाते हुए कहा, 2 दिन बाद तुम्हें डिस्चार्ज मिल रहा है और मुझे भी साथ में घर चलेंगे। कल्याण ने अपना सिर हिला दिया और साध्वी कल्याण के व्हीलचेयर को धक्का देते हुए उसे उसके वार्ड की तरफ ले आई। साध्वी ने कल्याण के सामने आकर टॉवेल को उठाकर साइड में रखते हुए कहा, डोंट यू थिंक कि हम दोनों ने फोटो क्लिक नहीं की। साध्वी ने कंफ्यूज होते पूछे, किस तरह की फोटो? कल्याण ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैरिज वाली फोटो। साध्वी ने कल्याण को गले लगाते हुए उठाकर खड़ा किया और बिस्तर पर बैठाते हुए कहा, क्या फायदा, फोटो में आपकी गर्दन कट जाती। कल्याण ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, इट्स नॉट माई फैल्यूट ओके, मेरी टीम में मुझसे भी लंबे लड़के हैं। साध्वी ने कल्याण के इरिटेशन पर आंखें चढ़ाते हुए उसे देखा और गहरी सांस भरकर कहा, व्हाई डिड नॉट यू टेल मी इलेजर दैट यू आर सिद्धार्थ ब्रोदर। कल्याण ने कुछ पल साध्वी को देखा और कहा, तुम्हें रोते हुए देखना चाहता था, बिकॉज आई थॉट यू आर इमोशनलेस वस्तु। साध्वी ने कल्याण की बात सुनकर, इतना सच है, मैं अपने मन में किसी के प्रति सोच को दबा कर नहीं रखता। तुम बेकार हो तो बेकार हो, तुम अच्छे हो तो अच्छे हो। सो यू थिंक आई एम इमोशनलेस वस्तु? साध्वी ने पूछा। कल्याण ने अपना सिर नहीं में हिला दिया, नोप। बट उइमा यू आर वेरी टेरिफाइंग। साध्वी ने आंखें रोल करते हुए कहा, एंड यू आर जस्ट लाइक द रेडियो, हर वक्त बोलते रहते हो। इतना कहकर साध्वी ने व्हीलचेयर साइड में रखा और वार्ड से बाहर चली गई। कल्याण ने गहरी सांस भरते हुए कहा, आई सिंसियरली एपोलोजिक सिद्धार्थ, पर मैं चाहता हूँ कि ये मुझसे प्यार करे। ये कहते हुए कल्याण ने अपनी आंखों को रोल किया और आंखें बंद कर ली। बाहर ध्रुवी बैठी हुई थी, जिसके पास आकर साध्वी ने बैठते हुए कहा, व्हाट हैपेंड मॉम? ध्रुवी ने जवाब में कहा, तुम्हारे बारे में सोच रही थी। साध्वी ने पूछा, क्या यही कि तुम कैसे वहाँ एडजस्ट करोगी? ध्रुवी ने कहा। साध्वी ने ध्रुवी को रिलैक्स करते हुए कहा, आप ज़्यादा सोच रही हो, कोशिश करूंगी। ध्रुवी ने साध्वी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रिश्ते आसानी से नहीं चलते। साध्वी ने सिर हिलाते हुए कहा, पता है, कोशिश करती रहनी चाहिए। ध्रुवी ने गहरी सांस लेकर कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू। साध्वी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, बस अब मुझे खाना बनाना सिखाना होगा। ध्रुवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सीख जाओगे। साध्वी ने आंखें रोल करते हुए कहा, पति मिलना भी था तो क्या यूरोपियन, यार इंडियन नहीं मिल सकता था क्या? ऊपर से अजीब अजीब डिशेज के नाम बताता है, समझ नहीं आता। ध्रुवी ने हंसते हुए कहा, समझ जाओगे। बाय द वे, जमाई खूबसूरत मिला है मुझे, जापानीज होने के बावजूद इंडियन लगता है। साध्वी ने सोचते हुए कहा, वही मुझे समझ नहीं आता, सिद्धार्थ काफ़ी हद तक जापानीज लगता था। तो ये कैसे? ध्रुवी ने जवाब में कहा, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि वो अपने फादर की तरह दिखता है? साध्वी ने जवाब में कहा, मॉम, बात यह है कि वो इंडिया, जापान और पोलैंड का मिश्रण बन गया। ध्रुवी साध्वी की बात सुन हंसने लगे और साध्वी ने मुंह बना लिया। वहीं सारंग विला में अव्यक्त फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया, तब उसने देखा अवधि उसका नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी, जिसे देखते हुए अव्यक्त ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिया। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। अव्यक्त ने देखा उसका सेक्रेटरी उसे कॉल कर रहा था। अव्यक्त ने कॉल अटेंड किया, तब दूसरी तरफ से उसके सेक्रेटरी ने कहा, बॉस, मिस त्यागी आ चुकी है और आप ही का वेट है, आप कब तक आ रहे हैं? अव्यक्त ने जवाब में कहा, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं, उनसे कहना वो अपना प्रेजेंटेशन रेडी रखे। इतना कहकर अव्यक्त ने कॉल कट कर दिया और क्लोजेट की तरफ चला गया, जिसे अवधि ने जाते हुए देखा और 3 मिनट बाद अव्यक्त रेडी होकर बाहर आया और मिरर के सामने खड़ा होकर अपने बाल ठीक करने लगा, जिसे देख अवधि ने कहा, नाश्ता? अव्यक्त ने सिर नहीं में हिला दिया, मैं थोड़ा बिजी हूँ, रात को लेट से आऊँगा, अभी चलता हूँ।
इतना कहकर अव्यक्त अपना ऑफिस बैग उठाकर कमरे से बाहर चला गया, जिसे अवधि बस जाते हुए देखती रह गई। वहीं दूसरी तरफ मनाली में निर्भीक ने अपने नीचे सोई संगति को देखा और उसके गाल को थोड़े भारी हाथों से सहलाने लगा। जिसके रफ हाथ को महसूस करते हुए संगति ने अपनी एक आंख खोल निर्भीक को देखते हुए कहा, व्हाट? निर्भीक ने संगति के होठों पर हल्का सा झुककर चूमते हुए कहा, यू कैन फील समथिंग। संगति ने हल्के दर्द में मुस्कुराते हुए कहा, दर्द के अलावा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। निर्भीक ने संगति की बात सुन उसे छेड़ते हुए कहा, बट डेजी, इन द माइडेस्ट ऑफ योर रोमांस योर वेयर शेइंग हार्डर हार्डर फॉक। ओह। निर्भीक की नकल करने पर संगति का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया और उसने शर्म से अपने चेहरे को छुपाते हुए कहा, आहा, यू आर सच ए मोनेस्टर नीर। निर्भीक ने हंसते हुए संगति को देखा और उसे उठाते हुए कहा, यू स्लेप ए लिटिल मोर, आई विल टेक यू टू बेडरूम। संगति ने निर्भीक की बात पर कोई जवाब नहीं दिया और निर्भीक संगति को उठाने के लिए नीचे झुका। तब उसकी नज़र बेडशीट पर गई और उसने संगति से कहा, डेजी, तुम ठीक हो ना? क्या हम डॉक्टर के पास चले? संगति ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? क्या तुम चल पा रही हो? निर्भीक ने संगति को खड़ा करते हुए पूछा, जिसे देख संगति हैरान रह गई और उसने खड़े होने की कोशिश की। तब उसे महसूस किया कि वो अपने पैर महसूस नहीं कर पा रही थी, जिस कारण वो लड़खड़ा गई। लेकिन निर्भीक ने उसे कमर से पकड़ लिया, जिसे देखते हुए संगति ने कहा, व्हाट द हिल? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? निर्भीक ने जवाब में कहा, ज़्यादा एक्सरसाइज का नतीजा। संगति ने घूरकर निर्भीक की तरफ देखा, जिस पर निर्भीक ने उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, डोंट ग्लेयर मी लाइक दैट। तुम ठीक हो? हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं। संगति ने निर्भीक की बात का कोई जवाब नहीं दिया और निर्भीक उसे लेकर बेडरूम में चला आया। वही आर्यमन की नींद धीरे धीरे खोली और उसने अपने बगल में सो रही कनिका को देखा और उसके गाल को जोर से काट लिया, जिसके किए हरकत पर कनिका की नींद एकदम से खुलकर उसने बिना इधर उधर देखा एक झन्नाटेदार तमाचा आर्यमन के गाल पर जड़ दिया, जिसके थप्पड़ मारते ही आर्यमन की सारी शरारत उसके दिमाग से उड़ गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।